चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस को, लिक्विड सॉल्यूशन को दो क्लास में डिवाइड किया, आइडियल एंड नॉन आइडियल। जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं दे आर कॉल्ड आइडियल, और जो डू नॉट ओबे दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब डू नॉट ओबे में दो कंडीशंस होते हैं, आइदर पॉजिटिवली डेविएट और नेगेटिवली डेविएट. So non-ideal solutions are classified into two classes. The solutions showing positive deviations, solutions showing negative deviation from the Raoult's law. Clear? टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आपको अटेंडेंस कैसे लगानी है. ठीक है, ये आपका हमारे लिए रिव्यू होगा कि बच्चे हमसे कितना जुड़े हुए हैं. ठीक है, चलिए तो पॉजिटिव डेविएशंस कैसे सॉल्यूशंस है. मैंने तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सब पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हैं, और पॉजिटिव डेविएशन अगर इनमें होगा तो इनमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उस सॉल्यूशन का. तो हम कह सकते हैं दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सिंपल ही समझना. ये सॉल्वेंट लिया, अब सॉल्वेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें काफ़ी अट्रैक्शंस है. प्योर कंडीशन में प्योर सॉल्वेंट है तो काफ़ी अट्रैक्ट एक दूसरे के पास पास है. देखिए ये रहे, है ना. ऐसे प्योर सॉल्यूट लिया हमने तो उसके मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी पास पास है, कोई बॉन्ड है, अट्रैक्शन है उनमें जिससे वो बंधे हुए हैं. लेकिन जैसे हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया, जैसे ऐड करके सॉल्यूशन बनाया, इनके बीच का जो अट्रैक्शन था, दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में एक सॉल्यूट आ गई, है ना. दो के बीच में, दो अच्छे दोस्तों के बीच में एक लड़की की एंट्री हो गई. ठीक, तो अब उनके बीच की दूरियां बढ़ गई, आपस में दूर दूर हो गए कि नहीं. दो के बीच में एक, तो जो पहले प्योर में अट्रैक्शन था, जैसे सॉल्यूशन बना, सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड हुआ, द इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी लेस देन ए एंड बी बी. ए के मॉलिक्यूल पास पास थे, बी के भी पास पास थे, लेकिन जैसे ए और बी को मिक्स किया, देखिए काफी दूर. आप बताइए, जब पहले की तुलना में इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो अब वेपर्स जल्दी जल्दी बनेगी कि नहीं. जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी कम वेपर्स बनेंगी, और दूर दूर हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे. तो सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is more than its pure state. PV greater than, वेपर प्रेशर बढ़ गया, अट्रैक्शन कम, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना वेपर प्रेशर कम, अट्रैक्शन कम तो वेपर्स ज़्यादा. इसको एक एग्जाम्पल भी से भी सुन सकते हो. अगर बच्चों में काफ़ी गहरी दोस्ती है तो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और टीचर्स नाम ले, सपोज नाम लिया मनीष, दक्ष, पर दोस्ती इतनी गहरी है कि ना दक्ष सुनने को तैयार ना मनीष सुनने को तैयार. लेकिन किसी कारण से अगर इनकी दो के बीच में कोई तीसरे की एंट्री हो गई, हम मनीष अलग बैठे, दक्ष अलग बैठे, जैसे टीचर्स ने आवाज़ दी मनीष, तो मनीष कहेगा जी मैम, दक्ष यस मैम, दोनों वेपराइज हो गए. क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन नहीं था, दोनों ने अटेंशन दिया, इजीली वेपराइज. क्लियर? तो क्या कहेंगे इस केस में, वेपर प्रेशर इज मोर देन इट्स प्योर स्टेट. थर्ड पॉइंट, आप बताइए, दूर दूर बढ़ गए, दूरियां बढ़ गई तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया. वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब इंक्रीज. बताइए, दो के बीच में दोस्ती तोड़ी जा रही, दो के बीच में कोई तीसरे की एंट्री है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए.
और एनर्जी चाहिए मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। आप बताइए कि जब दो के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी वेपर्स बन रहे हो, जल्दी जल्दी वेपर्स बन रहे हैं तो अब हमें कम हीट देनी पड़ेगी। जब बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है तो टीचर को बार बार रिवाइज कराने की जरूरत ही नहीं, बार बार हीट देने की जरूरत ही नहीं, थोड़ी सी हीट में ही बच्चा वेपराइज हो रहा है। तो जब वेपर्स बन रही हैं ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दे शो लो बॉइलिंग, लो की जगह मिनिमम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का मतलब हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले समझ लो, ए के बीच में अट्रैक्शन कम हुआ तो वेपर प्रेशर्स बढ़ गई, तो वॉल्यूम दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, और दूर दूर होने के लिए हीट की जरूरत थी तो एंडोथर्मिक, चूंकि वेपर्स ज़्यादा बन रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो। क्लियर। अब इसको एक एग्जांपल से हम आपको क्लियर करें। ये इथेनॉल, अल्कोहल, ये इथेनॉल, ये आपस में जब प्योर अल्कोहल था इथेनॉल तो किस बॉन्ड से जुड़े थे, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसे इसमें हेक्सेन मिलाया, हेक्सेन इन दोनों के बीच में एंट्री कर गई, जैसे एंट्री करी दूर दूर हुए, दूर दूर हुए तो वेपर्स ज़्यादा बन रहे, वेपर्स ज़्यादा बन रही है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, दूर दूर हो गए, दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट की जरूरत। क्लियर। अब हम चलते हैं, इसके सारे पॉइंट उल्टा कर दो तो नेगेटिव, जिसको पॉजिटिव क्लियर हो गया उसको नेगेटिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे पॉइंट अपोजिट सोचना है। कैसे, देखिए इसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट ए और बी के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं। ऐसे सॉल्वेंट जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, कोई अट्रैक्शन नहीं। ऐसी क्लास के बच्चे कि जब वो लड़के बैठे होते हैं, बॉयज क्लास चल रही होती है तो सब एक बेंच पे दो बैठे या एक बेंच पे एक ही बैठा, किसी को किसी से मतलब नहीं। गर्ल्स क्लास चल रही, सारी लड़कियां दूर दूर बैठी, बोले किसको, है ना। लेकिन जैसे कंबाइंड कोएड क्लास स्टार्ट करी, सब जोड़े बना के बैठ गए, पेयरिंग करके बैठ गए, पास पास बैठ गए, इंट्रैक्शंस पहले से ज़्यादा बढ़ गया। ए बी के बीच का इंट्रैक्शंस मोर देन ए बी बी। ऐसे सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। व्हेन द अट्रैक्शन मोर देन प्योर स्टेट, मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया तो सोचिए बहुत पास पास बैठ गए बच्चे, तो अब टीचर्स कितना ही चिल्लाए, किसी की वेपर्स बनेंगी तो वेपर प्रेशर लो देन प्योर स्टेट। थर्ड पॉइंट, जब पास आ गए तो वॉल्यूम डिक्रीज, नेगेटिव मतलब डिक्रीज, और जब पास बैठ गए तो एक नया बॉन्ड बना, और जब नया बॉन्ड बनता है तो हीट इवॉल्व, एक्सोथर्मिक, कभी भी नया बॉन्ड बनता है, नई दोस्ती बनती है तो हीट रिलीज हो जाती है, लोगों को पता चलता है कि नई दोस्ती बन गई। और चूंकि अब इनकी वेपर्स नहीं बन रही है, कम बन रही है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो टीचर्स को बार बार एक ही बात को रिवाइज करना पड़ता है। अगर डल क्लास को पढ़ा रहे टीचर्स तो बहुत हीट देनी पड़ती है। ऐसे ही जब इनकी वेपर्स कम बन रही है
तो टीचर्स को मतलब वी हैव टू गिव मोर हीट टू इवोपरेट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप। क्लियर है? अब अगर हम कहें कि एग्जाम्पल देखिए, फिर से देख लो, ए बी के बीच में जो अट्रैक्शंस है वो बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम कम, अट्रैक्शन बढ़ गया नया बॉन्ड बना तो हीट निकली, और जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो कोई वेपर बन ही नहीं रही तो हीट टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा जल्दी से, फास्ट। क्लोरोफॉर्म CH Cl3, इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था। एसीटोन CH3COCH3, ये एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म। जब एसीटोन ने क्लोरोफॉर्म डाला तो इसके हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, नया बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे बॉन्ड बना पास पास हो गए तो वॉल्यूम कम, पास हो गए तो अब वेपर्स कम बन रहे, और वेपर्स कम बनेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर? और जब पास हो गए तो एक नया बॉन्ड बना और एक नया बॉन्ड बना तो हीट इवॉल्व, मतलब एक्सोथर्मिक। क्लियर? बाकी सारे एग्जाम्पल की ट्रिक नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगी आपको। कैसे पहचानोगे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, नेक्स्ट वीडियोस में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बट थंब एक्सप्रेशन। ठीक? ओके।